नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मरा हरियाणा में, आपके साथ तेज नैन मोर और बुलेटिन में सीधे आपको लिए चलते चंडीगढ़, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, केंद्रीय बजट को लेकर जानकारी दे रहे हैं। भाई उसको तो कोई भी खुश नहीं कर सकता। उसको कौन खुश कराएगा? राहुल गांधी को कौन खुश कराएगा? कोई खुश नहीं कर सकता। वो हमारे कुरुक्षेत्र में आया पीछे यात्रा लेकर के, और यात्रा लेकर के आया, कहा पांडवा ने कोई जीएसटी लगाया था का? आपके सामने है किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार से गुमराह करने वाले बयान देते हैं कि हाजिरी लगानी है, बस हाजिरी के निमित्त ही उन्होंने कुछ न कुछ बोलना है। साथियों, केंद्र सरकार का यह बजट केवल एक ये दस्तावेज नहीं है, ये एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की उस तस्वीर को पेश करता है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और सामाजिक रूप से संवेदनशील ये बजट है और दिखाई देता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट, इस बजट में विकास भी है, इस बजट में विश्वास भी है। और साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित यह बजट है कि हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी हैं। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसके केंद्र में रखा गया है, उनके ऊपर फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में साथियों हमारी विकास नीति के ये मूल मंत्र भी है, हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, इस बजट का मूल उद्देश्य संदेह के स्थान पर एक्शन, दिखावे के स्थान पर सुधार और लोक लुभावना घोषणाओं के स्थान पर ये जनहित को प्राथमिकता। सरकार ने इस बजट में लगभग 7% की उच्च आर्थिक विकास दर को लक्ष्य बनाते हुए राजकोष की अनुशासन और सामाजिक न्याय दोनों के बीच संतुलन साधा है। देखिए, जब कांग्रेस बजट पेश करती थी, जब चुनाव आ जाता था तो उसमें बहुत सारी रेवड़ियां दिखाई देती थी, परंतु मैंने कहा है मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं, 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है, हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है।
मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना, अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं, नहीं बजट अच्छा है। परंतु हाजिरी लगानी लोगों ने, हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती रहे। साथियों, और इसी कारण से कहा गया है कि ये बजट दिखावे का नहीं, ये बजट सुधार का है। समझ में नहीं आया इनको पता नहीं लगा कि ये बजट कैसे आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस बजट से देश में, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए संवेदनशील पूंजीगत व्यय को लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। 12,20,000 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया है। यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक को मजबूत करने वाला है। साथियों, इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा। लगातार मैं यही बात सुन रहा था, कहा हरियाणा को तो कुछ नहीं मिला, कहा कुछ नहीं मिला हरियाणा को। मैं सारी बात बताने वाला हूं कि इनके समय में बजट का क्या होता था, और जो बजट आता था किस प्रकार से खुर्द बुर्द हो जाता, अभी तक नहीं पहुंचता था, उसको राहत नहीं मिलती थी। वो देखता रहता था बजट में लोक लुभावने वादे आए हैं, परंतु आए तो हैं, परंतु मिले नहीं। मायूस होकर के बैठ जाते थे लोग। मैंने कहा है कि बजट ये लोक लुभावना नहीं, ये सुधार का बजट है। ये समझ तो उनके भी आ रही है, परंतु मजबूरी है। राहुल गांधी कहा बोलो, कुछ भी बोलो, झूठ बोलो कहा जाएगा। कोई किताब उठाया जाएगा लोकसभा के अंदर, किताब उठाएगा खड़े हो जाएगा, किताब का किसी ने प्रिंट नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, किताब उठाएगा खड़े हो गए। इस बात की अफवाहें फैलाने में तो माहिर है। साथियों, इसका लाभ सीधा हरियाणा को मिलेगा। हमारा राज्य दिल्ली एनसीआर, औद्योगिक गलियारों और राष्ट्रीय राजमार्गों का ये केंद्र है। हम सब देखते हैं आज हरियाणा में जो 4 लेनिंग रोड, एक्सप्रेसवे एक जाल बिछा है। मोदी सड़कों के मामले में तो स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गया, जानते हैं ना, है सड़कों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। और साथियों, इस निवेश से न केवल विकास कार्य तेज होंगे, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, बजट में युवाओं के लिए क्या है, ये बात विपक्ष द्वारा कही गई कि युवाओं के लिए क्या है, ये बोला गया, दुष्प्रचार किया गया। मैं बताना चाहता हूं, इस पर उन्होंने खूब चर्चा की है, बोलते रहे, अब भी बोल रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है। युवा कौशल विकास व शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है युवाओं के लिए।
जिसमें ₹1,39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश के 1,50,000 से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय बजट में कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वो किया गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बजट से कांग्रेस कमजोर हुई है जबकि देश मजबूत हुआ है और मोदी सड़क बनाने में तो स्पाइडरमैन से भी आगे निकल गए हैं। इस बजट से हरियाणा को खास फायदा होगा, युवाओं को, और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का भी बयान आया है और यह बयान है हरियाणा के बजट सत्र को लेकर। उनकी तरफ से बताया गया कि बजट सत्र इस बार 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगा। उन्होंने कहा, विपक्ष हमेशा कहता है कि सत्र की अवधि कम है लेकिन सदन में चर्चा नहीं करता, चर्चा से भागता है। पिछली बार भी विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, अपनी बात कहकर चले गए लेकिन जवाब नहीं सुना। कैबिनेट की बैठक थी और उसके अंदर ये डिसाइड हुआ है कि 20 फरवरी से सेशन शुरू होगा और टेंटेटिव जो है वो 18 मार्च तक चलेगा। और जैसे आपको पता ही है कि बाकी फाइनली बीएसी की मीटिंग के अंदर तय होता है। तो 20 तारीख को महामहिम गवर्नर साहब जो है वो अपना अभिभाषण जो है वो देंगे। देखिए, विपक्ष हमेशा ये बात तो कहता है कि हम चाहते हैं कि जो सेशन लंबा हो, और सेशन चलते टाइम पे वो वॉकआउट करने का काम करते हैं, चर्चा नहीं करते, चर्चा से भागते हैं और तथ्य रहित बात करते हैं। पिछली बार भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, अपनी बात कह दी। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक बात का जवाब देने का काम किया तो फिर वो सुन नहीं सके। इसका मतलब वो तथ्यहीन बात रखते हैं। और विपक्ष अगर लंबा चाहते हैं तो हमेशा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ठीक है कि आप चर्चा करें, बैठे हैं उस सेशन के अंदर, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर एक बात का जवाब देंगे। और अब आप समझ सकते हैं कि 20 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक ये सेशन जो चलेगा एक लंबा सेशन है। 21 सितंबर को माननीय सीएम साहब हिसार में आए थे और उन्होंने जो सभी सड़कें हैं उनका लगभग 9,410 किलोमीटर सड़कों की नई कारपेटिंग की शुरुआत की थी, जिसपे 4,827 करोड़ रुपए खर्चा जो है वो आया था। उसके अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग की भी, HSIDC की भी, HSVP की, जिला परिषद की, मार्केटिंग बोर्ड की तमाम सड़कें थी और जिसमें लगभग 6,200 किलोमीटर PWD की सड़कें थी। और हम टारगेट वो हमारा ये है कि हम 31 मार्च तक उसको पूरा करेंगे और 90% से ज़्यादा हम 31 मार्च तक उसको पूरा कर देंगे और बाकी कोई थोड़ा बहुत रहेगा तो अप्रैल के अंदर वो हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से मौसम बदला है। आज भी हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। 4 जिलों में विजिबिलिटी 0 रही। हाईवे पर वाहन रेंग कर चल रहे हैं। इस साल 36% ज्यादा बारिश हुई है। कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया हुआ है। उत्तर भारत के इलाकों में मौसम बदलने से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पलवल जिले में लगातार फरवरी के महीने में भी कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से आम जनता को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। जहां वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है तो ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। जो ट्रेनों सफर करने वाले दैनिक यात्री उनको समय पर ड्यूटी पहुंचना होता है, लेकिन ट्रेनें 2 से 3 घंटे देरी से चल रही हैं और समय पर ड्यूटी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वहीं रोड पर वाहन चलाने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। वाहनों को चलाते समय हेडबत्ती, बैकबत्ती, हॉर्न का प्रयोग करना पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। मैं दिखाना चाहूंगा, इस समय मैं रोड पर हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से 20 से 30 मीटर की दूरी पर दिखाई देना बंद हो रहा है और वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। तो इस तरह से लगातार कोहरे की वजह से वाहन चालक को काफी कठिनाइयां वाहन चलाने में होती हैं। तो वहीं
इस तरह से जहां लोगों को डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है, कोहरा है, दूसरी तरफ ठंड भी है। और अब हरियाणा स्टोरी। पंडित जसराज की 96वीं जयंती का अवसर था। फतेहाबाद में जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने पंडित जसराज की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद शहीद स्मारक पर भी श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्वर सूर्य थे। कहा कि इस दिन को भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोख को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। इस अवसर पर है। हम पंडित जसराज जी की याद को भी स्थायी बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इस दिशा में हमने 28 जनवरी 2023 को आयोजित उनके जयंती समारोह में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा घोषणाएं की गई थी और उनके अनुसार इस गांव पीली मंदोरी में पंडित जसराज जी के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथियों, गांव में पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण भी कराया जा चुका है और यहीं पर उनके पिता श्री मोतीराम जी के नाम पुस्तकालय का निर्माण भी अंतिम चरण में है। साथियों, गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम भी वो प्रगति पर है। साथियों, आज हरियाणा में कला संस्कृति
और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल माहौल हमारी सरकार गति से काम कर रही है। हमने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रोहतक में पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि हर अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।